जब एक शख्स करता था मुर्दा औरतों के साथ दुष्कर्म। यह घटना सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए दोस्तों, मैं हूं आपका चंद्रपाल यादव और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पाकिस्तान के कराची में एक शहर पड़ता है लियाकतवाल। यह घटना को लियाकतवाल में अंजाम दिया जाता है। यह घटना 11 अक्टूबर 2011 की है, जहां पर एक व्यक्ति शाम को कब्रिस्तान में जाता है और मुर्दा औरतों के साथ संबंध बनाता है। वह आरोपी पाकिस्तान के पंजाब शहर से रहने वाला था। वह काम की तलाश में लियाकतवाल शहर में आ जाता है। जब वह लियाकतवाल शहर में आ जाता है तो वह अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा उसका काफ़ी टाइम तक चलता रहा, अपना जीवन यापन कर रहा था। कभी मजदूरी कर लेता था तो कभी कुछ कर लेता था, कभी कुछ कर लेता था। यह उसका बहुत टाइम तक चलता रहता है और उसको कोई परमानेंट जॉब नहीं मिलती है जो उसका काम परमानेंट हो। उसका ना रहने का पता, ना खाने का पता और ना काम का पता। जब एक दिन वह व्यक्ति कब्रिस्तान के एक कर्मचारी से मिलता है और वह उसको अपना मित्र बना लेता है। जब वह कब्रिस्तान का कर्मचारी उससे पूछता है कि भाई आप क्या करते हो और यहाँ कहाँ से हो, तो वह बताता है कि मैं पंजाब से आया हूँ और यहाँ कुछ काम की तलाश में आया हूँ। तो वह कब्रिस्तान का जो कर्मचारी रहता है वह अपने साथ काम पर रख लेता है। जब वह काम पर साथ में रख लेता है तो उसका जॉब है तो परमानेंट हो जाता है, रहने का आश्रम मिल जाता है और खाने का भी उसका कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद वो ज्वाइन कर लेता है, चलता रहता है। जो उसका साथी था वह रोज़ शाम के यानी मतलब रात्रि के समय जाता था और औरतों के साथ करता था दुष्कर्म। यानी जब मैयत दफनाने के लिए कब्रिस्तान में आती थी और वह उन पर अपनी आँखें चढ़ा लेता था कि इस कब्र को आज रात को मैं खोदूँगा। दोस्तों, यह उसका काफ़ी टाइम तक चलता रहता है और यह व्यक्ति जो पंजाब से आया था यह देखता रहता है कि यह मेरा मित्र रोज़ रात्रि के समय सब तो अपने अपने घर चले जाते हैं, दफना के चले जाते हैं मैयत को, और यह रात में जाके उनके साथ क्या करता है। जब एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा कि मित्र, तू रोज़ रात को इनके साथ क्या करता है, तो वह उसको बताता है कि मैं इनके साथ यह काम करता हूँ। तो जब वह यह सुनता है तो वह भी इसी काम में शामिल हो जाता है और अपने साथी का साथ देने लगता है। दोनों यह काम करते रहते हैं और इस घटना को अंजाम देते रहते हैं। इसके बाद जो उसका साथी था वह अचानक मृत्यु हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है और यह अकेला बचता है। जब यह अकेला बचता है तो यह किसी को नहीं बताता और यह इस घटना को अंजाम देता रहता है। जब कोई अच्छी कब्र खुदती है और कोई मतलब औरत आती है या किसी भी उम्र की हो, उसको उसके साथ यह गंदा काम करने का
तो उसका पेशा ही बन गया था। जब दोस्तों एक दिन आता है जब एक मैयत आती है और घर वाले उसको दफना के अपने घर चले जाते हैं, वह अपने शोक मनाते हैं और यह दरिंदा उस कब्र को देखता रहता है जो रात्रि का समय होता है, और वह जाता है उस कब्र को पत्थर निकाल के, मिट्टी निकाल के उसके अंदर घुस जाता है। जब घुस जाता है और उसके साथ दुष्कर्म का अंजाम देने लगता है। जब दुष्कर्म का अंजाम दे रहा था, तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। वह दोस्तों उस कब्र में देखता है कि जिस औरत के साथ वह दुष्कर्म कर रहा है, मुर्दा औरत के साथ दुष्कर्म कर रहा है, उसकी आँखों से इस तरह की रोशनी आती है कि वह घबरा जाता है और कब्र छोड़ के कब्रिस्तान के बाहर भागने लगता है। जब बाहर भाग के जाता है और अपने कर्मचारी साथियों को बताता है, यह घटना का पूरा वाक़या बताता है, तो वह सब कर्मचारी मिलकर इसको बहुत पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि कोई ठिकाना नहीं रहता, और इसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब पुलिस के हवाले कर देते हैं दोस्तों, तो पुलिस इस पर मुकदमा चलाती है और कोर्ट ले जाती है। कोर्ट में कई धाराएं लगाती हैं और इसको अलग अलग सज़ाएं मिलती रहती हैं। इसके बाद एक दिन आखिरी फैसला आता है दोस्तों, और उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, उसको यानी फांसी का हुक्म दिया जाता है। तो जब दोस्तों पुलिस वालों ने यह सब पूछा, तो उसने बताया कि यह तो मेरा पेशा बन गया था। आइए दोस्तों, ऐसी घटनाएं हम आपको रोज़ दिखाते रहेंगे।